जय श्री राम बच्चों। आज हम क्लास 11th का पहला चैप्टर सेट्स उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे 1.1। सेट के बारे में पूरी की पूरी थ्योरी हम आपको पढ़ा चुके हैं बच्चों। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसका आ चुका है, ठीक है। आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। पहले सारी थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज पे आइए तो आपको ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलिए बहुत आराम से तसल्ली से ये क्वेश्चन करेंगे। पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको कॉर्नर पे देखने के लिए मिल जाएंगे और सॉल्यूशन हम यहाँ पे करते रहेंगे, ठीक है। चलिए हम एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। पहला एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है तो मैं एग्जांपल्स को भी लेकर चल रहा हूं एंड देन फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो कह रहा है पहला एग्जांपल क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। कह रहा है भाई x² + x - 2 = 0। कह रहा है आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे उनको आपको सेट की फॉर्म में लिखना है। तो पहले मुझे इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यूज आएंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो वैल्यूज आएंगी, उन दोनों को मैं सेट की फॉर्म में लिख दूंगा और वही मेरा क्या होगा, रोस्टर फॉर्म में उस सेट को लिखने का तरीका होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक का उसे यूज करते हैं। भाई x² के साथ 1 है तो सबसे पहले 1 को -2 को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया -2, ठीक है। अब मिडिल टर्म को, इस मिडिल टर्म को इस तरीके से क्या करिए, ब्रेक डाउन कीजिए कि उसको ऐड करो तो प्लस का 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 आ जाए, ठीक है भाई। तो हम करते हैं 1x² प्लस का 2x माइनस का 1x माइनस 2x में 1x माइनस करोगे तो 1x आ जाएगा और 2 × 1 2 1 का 2 एंड प्लस × माइनस का 2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये क्लास 10th की बात है सर, ओके। इन दोनों में से x कॉमन लीजिए, x + 2, इस ब्रैकेट में आप बंद करके x + 2 लिख दीजिए। यहाँ पे x था, x ही है, 1 कॉमन चला गया, 1 कॉमन चला गया। अच्छा देखो ये माइनस का साइन था, बदल के प्लस का आ गया। जब भी साइन चेंज होगा आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, ठीक है। अब दोनों के पास क्या है, x + 2 है, तो दोनों से x + 2 कॉमन लिया तो इसके बाद x बचा, इसके बाद माइनस का 1 बचा, इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बार x + 2 = 0 तो x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी और एक x - 1 = 0 जहां से x की वैल्यू 1 आ। अब आपके पास दो सॉल्यूशन आए ना, तो उसने कहा था ये जो सॉल्यूशन है, उसने कहा था जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है उनको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो भाई आपको बताया गया था सेट्स हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे और रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब है जो भी एलिमेंट आपके आए हैं उनको लिख दीजिए -2, 1, ठीक है। मान लीजिए ये सेट A है जो कि इसके सॉल्यूशन का सेट है, उस सेट में सिर्फ दो एलिमेंट है -2 और 1। तो हमने इस क्या करा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है बच्चों। वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं एग्जांपल नंबर 2। कह रहा है राइट द सेट जो कि है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40। देखो बेटा x² इज लेस देन 40, ठीक है। और कह रहा है इसे रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, मतलब कि इस सेट के सारे एलिमेंट आपको किस में लिखने हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने। एक अलग सारे एलिमेंट आपको बताने हैं कि भाई इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये सेट क्या है, कह रहा है कि भैया x है, x² 40 से छोटा है एंड x बिलोंग्स टू z या फिर z पॉजिटिव। उसने कहा x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैंने कहा भाई x² लेस देन 40, ऐसा इंटीजर जिसका स्क्वायर 40 से छोटा है। ऐसे इंटीजर जिसका स्क्वायर 40 से छोटा है, इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, 0 -1 2 3 4 5, बट वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो कि क्या हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर, ओके। मैं कह रहा हूं इसका स्क्वायर 40 से छोटा। देखो 1 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, बिल्कुल ये मेरे सेट में आएगा। 2 का स्क्वायर 40 से छोटा होता है, ये भी मेरे सेट में आएगा। 3 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, ये भी मेरे सेट में आएगा। 4 का स्क्वायर भी 40 से छोटा होता है, ये भी आएगा। 5 का स्क्वायर 25, वो भी 40 से छोटा होता है, ये भी आएगा। 6 का स्क्वायर 36, ये भी 40 से छोटा है, ये भी आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 40 से बड़ा, इसे हटा दो, आगे के सभी नंबर्स हटा दो। मतलब कि मेरा ये रहा सेट, उन पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो गया
जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है। ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन को एक मोल्ड करके भी दे सकता है बेटा, रटने वाले रट लेंगे पर समझने वाले समझेंगे। क्या है, अगर वो बोलता है x स्क्वायर माइनस 40 एंड x बिलोंग्स टू z, अगर ये प्लस का साइन हटा दे, मतलब वो बोल रहा है कि x एक इंटीजर है। मैंने पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला, इस बार क्वेश्चन में दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर है, मैं कह रहा हूं सिर्फ इंटीजर है। तो भाई इंटीजर तो माइनस के नंबर भी होते हैं ना, ये भी तो इंटीजर होते हैं। तो मैंने कहा भाई ऐसे इंटीजर ढूंढो जिसका स्क्वायर 40 से छोटा है। भाई -1 का स्क्वायर करोगे बेटा तो क्या आएगा, 1 आएगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। सही बात है, सही बात है ना। -3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। तो -1 का स्क्वायर भी 40 से छोटा, -2 का स्क्वायर भी, -3 का स्क्वायर, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। मतलब अगर वो इस क्वेश्चन को पॉजिटिव इंटीजर हटा के सिर्फ इंटीजर बोल देता, तो भाई मैं यहाँ पे -1 को भी लेता, -2, -3, -4, -5 एंड क्योंकि -6 का स्क्वायर होता है 36 जो कि 40 से छोटा, -5 का स्क्वायर होता है 25 वो भी 40 से छोटा। समझे या नहीं समझे, वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला गया था, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट हम क्या बोल रहे हैं कि अगर x एक नॉर्मल इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो तो आप नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर देंगे। समझे बच्चे, बट अभी के लिए हमारा आंसर ये, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, कह रहा है एग्जांपल नंबर 3 उधर मिल जाएगा। कह रहा राइट अ सेट जो कि A है। कह रहा भाई एक सेट A है जिसके एलिमेंट कैसे हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। कह रहा एक सेट ये है जिसके ये सब एलिमेंट है। कह रहा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। किसमें लिखिए बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें पता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो। अब इन सभी एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन बात होगी। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो इन सब में क्या होगी बेटा, कुछ ना कुछ कॉमन, एक कॉमन क्वालिटी होगी, एक कॉमन आइडेंटिटी होगी इन सभी की, कि कुछ चीज कॉमन होगी इसमें। अब हम देखते हैं क्या कॉमन। देखो सर, 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, फिर 6 का स्क्वायर आएगा, फिर 7 का स्क्वायर आएगा, और उसने बता नहीं रखा कहां तक, मतलब इनफाइनाइट तक आता है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि A इज अ सेट जिसमें सारे x आते हैं, जिसमें सारे x आते हैं, जिसमें सारे x एलिमेंट आते हैं। और ये x क्या है, x is a square of natural numbers। ठीक है, x आते हैं, x क्या है, हर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। देखो नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो x क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 भी इसमें आ जाएगा, 2 का स्क्वायर भी इसमें आएगा, 3 का भी आएगा, 4 का भी आएगा। मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह क्या इंटीजर भी लिख सकता था। कब लिखता बेटा इंटीजर, जब यहाँ पे 0 भी होता, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2, तो मामला 0 से शुरू होता। बट यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब कि इन नंबर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इन नंबर्स में इंटीजर इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ नेचुरल नंबर के स्क्वायर, 0 से आगे वाले नंबर, और 0 से आगे वाले नंबर 1 से लेकर इनफिनिट तक कौन होते हैं, नेचुरल नंबर। इसीलिए मैंने लिखा x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर आ जाएंगे अब इस सेट में, और यहाँ पे भी तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर ही लिखे हुए हैं, तो दोनों सेम ही बात है। ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इसको भी, ये भी आपको एक सेट दे रखा है, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे दे रखा है भाई, सेट क्या दिया हुआ है आपको, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। शायद यहीं तक है। ठीक है, यहीं तक है। ये कोई सेट, मान लीजिए सेट ए है कोई, जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है। कह रहा है इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो। इसको क्या लिखो बेटा, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। मतलब कि हमें देखना होगा इन सब की
इन सब एलिमेंट्स की कोई ना कोई क्या होगी बेटा, एक कॉमन क्वालिटी होगी, कॉमन क्वालिटी होगी, कोई कॉमन चीज इन सब में होगी। अब यहाँ पर देखो ये 1 1 + 1 2 2 2 + 1 3 3 3 + 1 4 4 4 + 1 5 5 5 + 1 6 6 6 + 1 7, मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर में एक जोड़ के बनाया गया। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि A इज अ सेट जिसमें सारे x आ जाएंगे, जिसमें सारे x आ जाएंगे। अब ये x कैसे होंगे, मैंने कहा x कुछ इस तरीके से होंगे n/n+1। ठीक है, n/n+1, यहाँ पे जो भी लिखोगे नीचे उससे एक ज्यादा नंबर, यहाँ पे 2 लिखोगे तो नीचे उससे एक ज्यादा नंबर 3, यहाँ पे 4 लिखोगे एक ज्यादा नंबर 5, यहाँ पे ऊपर 5 लिखोगे तो नीचे 5 + 1 6, यहाँ पे 6 लिखोगे तो नीचे 6 + 1 7, यहाँ पे 7 लिखोगे तो 7 + 1 8, बट यहाँ पे 7 ना 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 ऊपर 6 से ऊपर तो है ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे, n is a natural number less than या फिर less than equal to 6। हमने क्या लिखा कि भाई एक सेट है A जिसमें सारे x आते हैं, x किस तरीके से लिखो, तो ऐसे लिखे होते हैं कि भाई 1/2, 2 होगा तो 2/3, 3 होगा तो 3/4, 4 होगा तो 4 + 1 5, 4/5 ऐसे। और यहाँ पे n क्या डिनोट कर रहा है, कह रहा है n एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन और इक्वल टू 6 है, जो कि या तो 6 के बराबर है या 6 से छोटा है। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और रह गया, दैट इज मैचिंग। बहुत इजी मैचिंग है, ये आप खुद करेंगे। तो चलिए बच्चों हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट, जस्टिफाई योर आंसर। सर क्वेश्चन वहां पे लिखे हैं, मैं वन बाय वन पढ़ता जाऊंगा, आपको बताना है ये सेट है या नहीं है, और सेट है तो क्यों है। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। भैया लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ, उसका एक सेट बना सकते हो ना आप, जून, जुलाई, है ना, जनवरी, और कोई तो नहीं होगा भाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, है ना। जे से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स यही हो गए, तो ये एक सेट है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट लिख पा रहे हो भाई। ठीक है, और आप बता रहे हो कौन कौन है। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भैया सेकंड पार्ट है कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। भाई मुझे तो नहीं पता कौन कौन है ना। अपने एरा में हो सकता है मुंशी प्रेमचंद सबसे टैलेंटेड रहे, आज के एरा में हो सकता है कोई और टैलेंटेड रहा हो, आने वाले एरा में कोई और टैलेंटेड हो जाएगा। और हम कैसे बताएंगे कि सबसे टैलेंटेड ये वाला है और ये वाला कम, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट अ सेट, क्योंकि हम इसमें कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, स्पेसिफिक नाम नहीं लिख पाएंगे। आइए थर्ड पार्ट आपको बोल रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। भैया वर्ल्ड के सबसे अच्छे 10 बैट्समैन क्रिकेट में। भाई सबसे अच्छे बैट्समैन तो नहीं लिख पाओगे आप, क्योंकि हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छे 10 बैट्समैन कोई और हो, वनडे में कोई और होंगे, और भैया आपका T20 में कोई और होंगे, रणजी ट्रॉफी में कोई और होंगे, अंडर 19 में कोई और होंगे, है ना भाई, ऐसे ही होगा ना। तो हम तो नहीं, मैं कोई 10 नाम नहीं लिख पाऊंगा इसके अंदर। क्यों? हो सकता है मेरे हिसाब से 10 अच्छे बैट्समैन में एबी डिविलियर्स फर्स्ट पे आता हो सकता है आपके लिए विराट कोहली फर्स्ट पे आता हो, किसी और के लिए MS धोनी फर्स्ट पे आता हो, तो वो हम क्या होंगे भैया, स्पेसिफिक 10 नाम नहीं लिख पाएंगे। तो इसी वजह से इट इज नॉट अ सेट, ये भी आपको कोई सेट नहीं बनेगा। आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। भैया आपके क्लास में जो बॉयज होंगे, मान लीजिए आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट से क्या है 25 बॉयज है, तो भाई उन 25 लड़कों के नाम लिख सकते हो ना। आपको पता होगा ना, आप क्या करेंगे, स्टूडेंट का अटेंडेंस रजिस्टर लिखिए, देखिए उसमें सारे नाम छांटिए, यहाँ लिख दीजिए, तो आप स्पेसिफिक 25 नाम यहाँ पे लिख पाएंगे। इसलिए क्या होगा, इट इज अ
सेट, क्योंकि आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे और सभी बच्चे अपनी क्लास के किसी बच्चे से पूछ लो, वो 25 उन्हीं लड़कों के नाम बताएगा, क्योंकि उसी क्लास में है और उसी क्लास में वही 25 बच्चे हैं, कोई अलग अलग नाम नहीं बताएगा। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। क्या द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100? बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल भाई, 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिख सकते हो ना आप, 99 तक। यस, इट इज अ सेट। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई किताबें। तो भाई मुंशी प्रेमचंद ने क्या होंगी, कुछ स्पेसिफिक बुक्स लिखी होंगी, मैं भी उन्हीं किताबों का नाम लिखूंगा, आप भी उन्हीं किताबों का नाम लिखोगे, और कुछ क्या होगा, नंबर ऑफ बुक्स होंगी, हो सकता है 20 हो, 25 हो, 50 हो, तो वो नाम यहाँ पे लिख सकते हैं ना अलग अलग करके। यस, लिख सकते हैं, तो इट इज अ सेट। यस, इट इज अ सेट, ये भी एक सेट बन जाएगा। आगे चलते हैं सेवंथ पार्ट पे, चलते हैं सेवंथ पार्ट पे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सही है भाई, बन जाएगा सेट। 2 4 6 8 एंड सो ऑन, सही है ना। इनफाइनाइट सेट होगा ये मैं मानता हूं, आगे तक चलेगा, बट सेट तो है। आगे चलते हैं, फिर क्या, 8th पार्ट पे आते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है भाई। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन होंगे स्पेसिफिक होंगे, हो सकता है 50 क्वेश्चन हो सकता है 60 क्वेश्चन हो, 80 क्वेश्चन हो, जितने भी होंगे स्पेसिफिक होंगे ना। क्या आप हर क्वेश्चन को लिख सकते हो 1 2 3? बिल्कुल लिख सकते हो, आपको पता है। मैं चाहे लिखूंगा तो मैं भी वही 50 क्वेश्चंस लिखूंगा, कोई और बच्चा वो भी वही 50 क्वेश्चंस लिखेगा। तो क्योंकि हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, है ना, सही सभी वही एलिमेंट लिखेंगे, सब वही क्वेश्चंस लिखेंगे, इसका मतलब ये भी एक सेट बन जाएगा जिसमें इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन होंगे। यस, इट इज अ सेट। यस, इट इज अ सेट, क्योंकि इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट्स हैं। आइए चलते हैं 9th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट ऑफ एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। भैया कह रहा है कि वर्ल्ड के सबसे मोस्ट डेंजरस क्या है, एनिमल्स कौन कौन से हैं भाई। हो सकता है मुझे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता हो, तो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा डेंजरस है ना। आपको हो सकता है एलिफेंट सबसे ज्यादा डेंजरस लगता हो, किसी को हो सकता है चीता बहुत ज्यादा डेंजरस लगता हो, है ना, किसी को कुछ और लगता हो। तो जो हम 10 नाम लिखेंगे वो स्पेसिफिक नहीं है बच्चे, वो बदल भी सकते हैं। इंसान बदलोगे तो नाम बदल जाएगा, हो सकता है मैं 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल में से किसी का नाम लिखूं, आप कोई और 10 एनिमल नाम लिख दो, थर्ड पर्सन किन्हीं और 10 एनिमल्स का नाम लिख दो, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स अलग अलग आ जाएंगे, विच इज नॉट अ सेट। वो एक स्पेसिफिक सेट नहीं है भाई, नॉट अ सेट, ये सेट नहीं बनेगा। मैं इसको सेट में नहीं लिख रहा हूं, कभी सोचो कि तो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखो। ठीक है सर, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, कह रहा है भाई ये एक सेट है ना। अब आपको बताना है इसमें बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगा। अगर ये एलिमेंट सेट ए के अंदर है तो बिलोंग्स टू का साइन लगा दीजिए, और अगर ये एलिमेंट ए के अंदर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू का लगा दीजिए। जैसे 5 ए के अंदर है तो 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 8 ए के अंदर है, नहीं है, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या 0 ए के अंदर है, 0 तो नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या 4 ए के अंदर है, यस 4 इज प्रेजेंट इन ए, तो 4 बिलोंग्स टू ए। क्या 2 ए के अंदर है, तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 ए के अंदर है, नहीं है, 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है भैया राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन आपको वहां लिखा मिल जाएगा बच्चे, कह रहे हैं रोस्टर फॉर्म में लिखिए। कह रहा ठीक है भाई, कह रहा एक सेट है जहां पर क्या कह रहा है, सारे x आते हैं और x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, ठीक है, जो कि क्या है -3 से बड़ा है वो 7 से छोटा है। तो भाई बेसिकली आपको ऐसे इंटीजर लिखने जो -3 से बड़े हों और क्या 7 से छोटे हों। तो मैं एक ए सेट लिख रहा हूं भैया, इंटीजर -3 से ही शुरू करो ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4
5 6 7। -3 से बड़ा ये रहा, -7 से छोटे ये रहे, तो सारे ये वाले इंटीजर आ गए मेरे सेट ए में, तो लिख दीजिए, वही लिख दीजिए, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेरा सेट ए है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया है। रोस्टर फॉर्म मतलब सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिखिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर इसके ही बी पार्ट पे चलते हैं भाई, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x एक नेचुरल नंबर है जो 6 से छोटा है, 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएंगे, 6 से छोटा 6 के इक्वल नहीं है ना, तो भाई 6 को मत इंक्लूड कीजिए, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट पे, क्या बोला, x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। कह रहा है भाई x एक 2 डिजिट का नंबर है और उसकी डिजिट का सम करो तो कितना आ जाता है, 8 आता है। तो भैया 4 और 4 को ऐड करके 8 आता है, 44 हो सकता है। 6 और 2 को ऐड करके 8 आता है तो 62 भी हो सकता है। इसका उल्टा 26 भी हो सकता है। 8 0 80 भी हो सकता है ना भैया। और 5 और 3 8 होता है, 53 हो सकता है। उल्टा कर दो भाई साहब, 35 भी हो सकता है। बताइए जी, है ना। और बोलो 71 7 और 1, है ना। इसका उल्टा कर दो 1 और 7 70। अभी कोई ये ना बोले कि सर 8 0 80, इसका उल्टा कर दो 0 8। सर 0 8 ये 2 डिजिट नंबर नहीं है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ 2 डिजिट वाले नंबर हमको लेने हैं। कह रहे सर 41 का उल्टा कर दो, उल्टा करके 44 ही बनेगा। तो ये सारे नंबर हैं जो 2 डिजिट नंबर है और जिनका डिजिट्स का सम कितना 8 आ रहा है, ठीक है। ओके चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर, ठीक है ना। ओके फोर्थ में क्या ढूंढना है बेटा, x इज अ प्राइम नंबर जो कि डिवाइजर है 60 का, मतलब ऐसा प्राइम नंबर जो 60 को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो भाई आप लिखो, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2 जो कि 60 को डिवाइड करता है, बहुत बढ़िया। फिर आएगा 3, ये भी 60 को डिवाइड करता है। फिर आएगा 5, ये भी 60 को डिवाइड करता है। और कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता हो। इसके बाद प्राइम नंबर आएगा आपका 7, वो नहीं करता। फिर प्राइम नंबर आएगा आपका 11, वो भी नहीं करता। 13, वो भी नहीं करता। ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो 60 को डिवाइड करता हो सिवाय 2 3 और 5 के। अच्छा कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि भैया सर 1 तो सभी को डिवाइड करता है, 1 क्यों नहीं लिखा आपने, है ना। बट सर 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और वो नंबर अपने आप। और 1 का क्या है, 1 का क्या है, 1 के साथ एक दिक्कत है, 1 के साथ एक दिक्कत है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर नहीं है। जैसे 2 के 2 फैक्टर है 1 और 2, 3 के भी 2 फैक्टर है 1 और 3, और 1 का एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपको, क्या रहा है द सेट ऑफ ऑल द लेटर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका क्या होगा, उस वर्ड के सारे अल्फाबेट लिख लो यहाँ पे। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हमें क्या करना होता है, एक अल्फाबेट एक ही बार लिखना है, टी, तो भाई टी लिख लो। आर लिख लो, आर को हटाओ। आई को लिख लो। जी लिख लो, जी को हटाओ। ओ लिख लो, ओ। एन लिख लो, एन को हटाओ। एम लिख लो, एम को हटाओ। ई लिख लो, ई को हटाओ। और क्या बचा, कुछ नहीं बचा, बस तो यही, ठीक है। अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आ जाता है सिक्स पार्ट के ऊपर, सिक्स पार्ट क्या बोल रहा है, F the set of all the letters of the word better। कह रहा भाई बेटर एक वर्ड है, इसके सभी अल्फाबेट। कह रहा भाई बी लिख लो, ई लिख लो, ई को हटाओ। टी लिख लो, दोनों टी हटाओ, और फिर आर लिख लो। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात ध्यान रखने वाली है कि जो अल्फाबेट 2 बार आ रहे हैं ना, आपको उन्हें सेट में रिपीट नहीं करना, ठीक है बेटा। वीडियो को पॉज कीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलो बच्चे
आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है भाई ये जो सेट दे रखे हैं, ये जो सेट दे रखे हैं 3 6 9 एंड 12 और शायद इस तक यहीं पर खत्म। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा। क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। कह रहा है इन क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, थोड़ा स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखो, और ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर आएगा पेपर में। देखो बच्चे इन सब में क्या कॉमन क्वालिटी है, मैं कह रहा हूं ये सब 3 के टेबल में आता है। ओके, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 के मल्टीपल है। वेरी गुड। तो आपने कहा ए इज अ सेट है, एक सेट है, इसमें सारे एक्स आते हैं, इसमें सारे एक्स आते हैं, और ये एक्स क्या है, ये एक्स क्या है, ये एक्स 3 है ना, ये क्या है, ऐसे भी छोड़ा ऐसे लिख दो, x इज इक्वल टू 3n, x 3 का एक मल्टीपल है। अच्छा ये ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ए n क्या है, ये क्या है, हम कह रहे हैं n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है। अच्छा जी, ये 3 3 1 दा 3 3 2 दा 6 3 3 दा 9 एंड 3 4 दा, जो n है 1 है 2 है 3 है 4 है, जो n है इसके साथ 3 1 दा 3 है ना, n 1 2 3 4 4 ही तो है। n एक नेचुरल नंबर है क्या, लेस देन इक्वल टू 4 है ना। और आप ऐसा भी नहीं लिख सकते, तो आप ऐसे लिख दो 2 और छोटा बस x सॉरी n लेस देन इक्वल टू 4 है ना, ऐसे लिख दीजिए। n क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। तो n एक नेचुरल नंबर है, 4 के बराबर या 4 से छोटा। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाओ भाई। वो क्या कह रहा है, कह रहा है भैया 2 4 8 16 32 2 4 8 16 एंड 30 इस तरीके से। तो जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढो, कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढो। अगर इसी सेट को मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। बच्चों देखो भाई 2 की पावर 1 2 2 टू द 4 2 टू द 4 टू द 8 या के थर्ड 2 की पावर 4 16 एंड 2 की पावर 5 ये। ओके, इसका मतलब मुझे कॉमन बात पता लग गई कि मेरा जो सेट है उसमें सारे x आते होंगे, और ये x कैसे होंगे, x होंगे क्या, ये x होंगे, x इक्वल टू होगा 2 की पावर n 2 की पावर समथिंग। अच्छा n क्या है 1 2 3 4 5, n एक नेचुरल नंबर है तो लिख दो भाई n इज अ नेचुरल नंबर, लिख दो भाई नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, 1 से लेके 5 तक, या फिर x, या फिर लिख दो n लेस देन इक्वल टू 5। n एक नेचुरल नंबर है 5 या 5 से छोटा। ओके भाई, चलिए थर्ड पार्ट पे आ जाइए। थर्ड पार्ट कह रहा भैया 5 25 125 625 5 25 125 625। वाह, जिन बच्चों को ये पार्ट समझ में आया उनको ये भी समझ में आ गया होगा कि सर इसको 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 लिख लो सर। 5 की पावर 8 5 5 की पावर 2 25 5 की पावर 3 125 एंड 5 की पावर 4। आपने कहा सर तो बिल्कुल सेम है, जहां पे n 2 लिख रहे थे आप वहां 2 की जगह 5 लिख दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बेटे, आपने बोला कि सर a में सारे x आते हैं जो कि x किस फॉर्म के हैं, 5 की पावर समथिंग के फॉर्म के हैं, तो मैंने कहा 5 की पावर n की फॉर्म के हैं। अच्छा जी, आपने कहा कि भाई सारे x आते हैं और x इक्वल टू क्या है 5 की पावर n। अच्छा आपने कहा n क्या है भाई, अब मैंने कहा n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर। आपने कहा अच्छा नेचुरल नंबर तो है, कितना बड़ा, मैंने कहा भाई n जो है आपका, मैंने कहा भाई n जो है आपका वो लेस देन इक्वल टू 4 है। देखो 1 2 3 4 4 के बराबर या 4 से छोटा। सही है बच्चों, तो ये आप क्या सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लो, रोस्टर से सेट बिल्डर, रोस्टर से सेट बिल्डर। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन। चलिए बच्चों इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या सेट दे रखा है 2 4 6 एंड 4 2 4 6 एंड सर आपको एक बहुत इजीली दिख रहा है 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
इवन नंबर्स तो लिख दीजिए ए इज अ सेट जिसमें सारे x आते हैं, और x क्या है, x इज एन इवन नंबर। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट पे आ जाइए। फिफ्थ पार्ट में क्या है भाई, 149 और ये 100। अब आप इनमें कोई कॉमन चीज ढूंढोगे, आपने कहा ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर। ओके, तो 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिख दीजिए कि भाई एक सेट है, इसमें सारे क्या आते हैं, x आते हैं, और x क्या है, x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। अच्छा, x n के स्क्वायर के बराबर है। अच्छा, n का स्क्वायर n क्या है, n इज अ नेचुरल नंबर भाई, n एक नेचुरल नंबर। ओके, कहां तक के स्क्वायर है, 10 तक के, तो n किसके बराबर हो सकता है, n 10 से छोटा है, 10 के बराबर हो। तो भैया n की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखोगे तो 9 आएगा, 4 रखोगे तो 16 आएगा। तो इसमें सारे उन नंबर्स के स्क्वायर आ जाएंगे जो कि नेचुरल नंबर है और 10 से छोटे हैं, तो इसमें 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर काउंट हो जाएंगे। चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन वहां लिखा हुआ मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है और बोल क्या रहा है, कह रहा है भैया लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओके ओके, कह रहा है ए है आपका, कैसे लिखा हुआ है, x। मैं इसको बार बार सा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना आ जाए और सेट बिल्डर फॉर्म को समझना आ जाए। ए में सारे x हैं, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, x इज ओड नेचुरल नंबर। अच्छा भैया, ओड नेचुरल नंबर, ए में सारे ओड नेचुरल नंबर आते हैं। कौन कौन से ओड नेचुरल नंबर है, 1 3 5 7, और उसने कोई लिमिट नहीं दे रखी कहां तक है, तो भाई इनफाइनाइट तक चलेगा। सेकंड पार्ट पे आ जाइए, सेकंड पार्ट पे आ जाइए। फिर क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़िए, वेरी गुड। कह रहा है भाई b में सारे x आते हैं, b में सारे x आते हैं, और जहां पे क्या बोल रहा है, x इज एन इंटीजर। गुड, x एक इंटीजर है, वेरी गुड। और क्या है, क्या कह रहा है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। अच्छा भाई, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो भाई मैं -1/2 और 9/2 को खचेड़ दूंगा। मैंने कहा -1/2 मतलब कि -0.5, माइनस का आधा। अच्छा, 9/2 कितना हुआ भैया, 4.5, 4.5। तो मतलब कि मेरा x 0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है और इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूरा पूरा नंबर, तो भाई 1 2 3 4 है ना, और 5, और इधर भी आएगा 0 -1 माइनस, ऐसे ही होंगे सर इंटीजर। अब देखो 4.5 से छोटा इंटीजर कौन है, 5 तो नहीं आ सकता, 4 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आ जाएगा। अब -1, सर -1 तो आधे से छोटा है और पीछे है सर, 0.5 नंबर लाइन पे यहां आएगा और -1 यहां आएगा, पर मुझे तो -0.5 से आगे रहना है, 0.5 से आगे रहना है, 4.5 से पीछे रहना है। तो मैं कहां सिमट गया, मैं तो यहीं पे रह गया भाई। तो ये -1/2 जो था वो 0.5 था, 4.9/2 जो था वो 4.5, तो 4.5 और माइनस का 0.5 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं भाई, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 4 आता है। ठीक है भाई, 4 से आगे वाला इंटीजर 5 वो 4.5 से छोटा नहीं है, वो 4.5 से बड़ा है, तो उसे नहीं इंक्लूड करेंगे। और -1 इससे पीछे इंटीजर आएगा -1 0.5 से छोटा है, मतलब 0.5 से मुझे x बड़ा चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, वेरी इजी। चलिए थर्ड पार्ट पे, अब क्या बोल रहा है भाई, x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ओके, कह रहा है भाई x स्क्वायर जो लेस देन इक्वल टू 4, x इज एन इंटीजर। देखो बच्चे, उसने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लिखा, कह रहा है x इंटीजर है और x का स्क्वायर जो है वो 4 से छोटा है। अच्छा, इंटीजर आप देख लो, इंटीजर आप देख लो बच्चे, ये रहे इंटीजर आपके,
0 1 2 3 4। अच्छा इधर भी आते हैं -1 -2, ये सब भी तो इंटीजर है आपके। तो ऐसे इंटीजर ढूंढो जिनका स्क्वायर करो तो 4 से छोटा है। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। वेरी गुड। और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। भैया ये तो 4 से छोटा नहीं है, तो इनको तो हटा दो, इनको हटाओ। इधर आ जाओ, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। भाई इसको भी हटा दो। तो बीच में कौन कौन बचा भाई? मेरे को ये बचे, ये लोग बचे मेरे पास, जिनका स्क्वायर कर रहा हूं तो 4 के बराबर या 4 से छोटा आ रहा है। तो भैया मेरे सेट में कौन कौन आ गया? मेरे सेट में आ गया 0 1 2, और पीछे वाले में आ गए -1 एंड -2। ये मेरे एलिमेंट आ गए जिनका स्क्वायर करता हूं तो 4 के इक्वल टू या फिर 4 से छोटा आ जाता है। चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है भाई? फोर्थ पार्ट, X is a letter of word loyal। भाई loyal एक वर्ड है, ठीक है। इसके सारे जो भी एलिमेंट है ना भैया, उनको एक सेट बना दो। L लिखो, आ गया, O लिखो, हटा दो, Y लिखो, हटा दो, और A लिखो, हटा दो। ठीक है भाई, वेरी इजी, बहुत आसान था ये तो। अब आगे चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। कह रहा है भाई X is a month of year not having 31 days। X भैया क्या कह रहा है? यहां पे वो सारे मंथ लिख दो जिनमें 31 डेज नहीं है, मतलब कि जिनमें 30 से कम, 31 से कम दिन है, 30 है ना, या फिर 28 फरवरी, वो भी आ जाएगा। तो भाई लिख सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है 11th क्लास के लिए, कि भैया वो सारे महीने लिख दो जिसमें कितने 30 डेज हैं या फिर 28 डेज है, वो सब आप इसमें लिख दो। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, इसका 6th पार्ट बचता है। तो वो क्या बोल रहा है कि भाई x एक ऐसा कॉन्सोनेंट है जो k से पहले आता है। अब k से पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट आता है वो सब आप लिख दीजिए। भाई a तो आपका वोवेल है, a नहीं आएगा, b c d e तो आपका वोवेल है, a b c d e, फिर आएगा f g h, i को छोड़ो, j, बस ये आएगा। तो इस बार तो k ही आ जाएगा, और k से पहले वाले कॉन्सोनेंट चाहिए थे आपको। ठीक है बच्चे, कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैचिंग है, उस मैचिंग को करते हैं और आपकी एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। चलिए बच्चों, कह रहा है मैच द फॉलोइंग। कह रहा है भाई सबको मैच कीजिए। ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सेट फिल्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। यहां से शुरू करते हैं, जो मुझे इजी लग रहा है वहां से शुरू करता हूं भाई मैं हमेशा। X is a letter of word mathematics। भाई मैथमेटिक्स के तो वर्ड यही लग रहे हैं, और तो कोई अल्फाबेट है ही नहीं यहाँ पे। आगे चलते हैं। X is a natural number and divisor of 6। X एक नेचुरल नंबर है, ऐसा नेचुरल नंबर जो क्या 6 को डिवाइड करता है। भाई ये सारे आ गए। अब आप कह रहे सर ये भी तो है, मैंने कहा हाँ भाई ये भी है, बट यहाँ पे 1 नहीं है और 6 नहीं। आगे चलते हैं। X is an odd natural number less than 10। 10 से छोटा ओड नंबर कौन कौन है भाई? ये रहा। X is a prime number divisor of 6। एक प्राइम नंबर है और जो 6 को डिवाइड करता है। भैया इसमें ही दोनों प्राइम नंबर है, देख लो। ठीक है बच्चों, चलिए आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है सेट्स की। अगली वीडियो में लेकर आएंगे 1.2 को। अगर आपको कुछ भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, किसी और बुक से क्वेश्चन है, तो प्लीज उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपके कमेंट मुझे बहुत हेल्प देते हैं ये पता लगाने में कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। 11th क्लास के किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी बुक के लिए, किसी भी चैप्टर के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब का सब, सारा का सारा सिलेबस आपको यहीं मिलेगा, सारी वीडियो यहीं मिलेंगी, सारी वर्कशीट आपको यहीं पे मिलेगी। ठीक है, आप शुभम सर क्लासेस को फॉलो करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।